Students, today our topic is differences between compound and mixture. फर्क मुरक्कब और मिक्सचर आमेज़े के दरमियान। पहले आपने पढ़ा वो डेफिनेशन फॉर्म में था। आपको ये कंपैरिजन मतलब डिफरेंस बता रहे हैं कि इनके दरमियान एक्चुअल फ़र्क क्या है। एक टेबल आपको दिए कंपाउंड का, फिर उसके साथ ही मिक्सचर का दिया है आमेज़े का। कंपाउंड का पहला पॉइंट इट इज़ फॉर्म बाय केमिकल कम्बिनेशन। इट इज़ फॉर्म ये बनता है बाय केमिकल कम्बिनेशन, कीमियाई मिलाप से, ऑफ एटम्स एटमों का, ऑफ द एलिमेंट किसी आंसर के। मतलब इसको हम केमिकली कंबाइन करते हैं, आम प्रोसेस से हम इसको कंबाइन नहीं कर सकते। मिक्सचर में आपके पास सामने का पॉइंट इट इज फॉर्म ये बनता है बाय फिजिकल कम्बिनेशन, तिब्बी या आम मिलाप से, ऑफ मिक्सिंग अप मिक्स करने से, ऑफ द सब्सटेंसेस मादों का। मतलब इसको आप आराम से मिक्स करके बना सकते हो। जिस तरह अगर आप कंपाउंड में H2O की मिसाल लो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो आपके पास गैसेज हैं। तो अगर आप इन गैसों को अलग वैसे ही किसी कंटेनर में बंद कर दोगे किसी बर्तन में, तो ये आपके पास वाटर नहीं बनाएंगे। आपको इसके लिए पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन मिक्सचर में ये बात नहीं। मिक्सचर भी आप किसी भी चीज़ का बनाना चाहो, बस सिंपल आप इसको ऐड कर दो तो मिक्सचर बन जाता है। जैसे आपके पास शरबत की मिसाल है, और चाय की, या और भी बहुत सी चीज़ें हैं। बस आप मिक्स करो, आपके पास वो चीज़ बन जाती है। पॉइंट नंबर 2, द कॉन्स्टिट्यूंट लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़। जो कॉन्स्टिट्यूंट्स उसके अज्जा होते हैं, लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़, वो खो देते हैं अपनी असल खसूसियात को। इस तरह अगेन आप अगर वाटर का फार्मूला देखेंगे तो H2O, आपके पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों गैसेस हैं। लेकिन जब ये मिलकर वाटर बनाते हैं तो इसमें ना हाइड्रोजन गैस के कुछ आपको ज़र्रात मिलते हैं, ना ऑक्सीजन गैस के। तो ये अपनी असल जो होती है इनकी प्रॉपर्टीज़ वो खोकर एक नई चीज़ बनाते हैं, और प्रॉपर्टीज़ भी इसकी नई हो जाती हैं। मिक्सचर में द कॉन्स्टिट्यूंट जो अज्जा होते हैं रिटेन बाकी रखते हैं देयर प्रॉपर्टीज़, अपनी खसूसियात को। मतलब अगर आपने चाय बनाई, उसमें चीनी कम ज़्यादा डाली तो आपको चीनी का जायका आएगा। और इस तरह आपने आटा वगैरह गूंदा, उसमें नमक डाला है, कम डाला है, ज़्यादा डाला, आपको पता लगेगा कि इसमें जायका उसका आता है आपके पास। लेकिन आपके पास जो कंपाउंड है उसमें ये चीज़ नहीं होती। कंपाउंड ऑलवेज हैज़ फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। मुरक्कब मुरक्कब का हमेशा आपके पास एक फिक्स तनासुब होता है कमियत के लिहाज से। अगेन आप वाटर की मिसाल ले लें। अगर वाटर आपके पास फार्मूला आप देखेंगे तो आपके पास H2O आता है। अगर आप उसका तनासुब को कम ज़्यादा कर दोगे तो आपके पास वाटर नहीं बनाएगा, कोई और चीज़ तो बनाएगा लेकिन वाटर नहीं बनाएगा। तो आपको अगर वाटर बनाना है तो आपको 2 ही हाइड्रोजन लेने होंगे और 1 ऑक्सीजन लेना होगा। अगर आपने इसमें कमी ज़्यादती की तो आपके पास वो वाटर नहीं बनाएगा। मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। लेकिन मिक्सचर यानी आमेज़े में ऐसी कोई ख़ास तनासुब नहीं होती कमियत के लिहाज से। अगर आप देखो तो अगर आप शुगर के मरीज़ के लिए चाय बना रहे हो तो आप फीकी बनाते हो, कोई असर नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इस तरह ब्लड प्रेशर वाले के लिए अगर आप रोटी बना रहे हो, उसमें आप नमक ज़्यादा कम कर दो, तो उससे भी कोई फ़र्क आपके खाने पर नहीं पड़ता। फोर्थ, द कंपोनेंट्स अज्जा ऑफ द कंपाउंड मुरक्कब के कैन नॉट बी सेपरेटेड। उसको हम अलग नहीं कर सकते बाय फिजिकल मेथड, आम तरीक़ों से। मतलब अगर आप पानी लो तो आप पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आम तरीक़ों से अलग नहीं कर सकते। इसके लिए पूरा आपको एक केमिकल प्रोसेस करना पड़ता है। मिक्सचर द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड। और आपके पास जो अज्जा होते हैं मिक्सचर के कैन बी सेपरेटेड, उसको आप अलग कर सकते हो फिजिकल मेथड, तिब्बी तरीके से। सपोज आप सैलेड बनाओ, आपने उसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें काटी, आपने खीरा काटा, गाजर काटा, प्याज काटा, तो अगर उनको आप अलग करना चाहो तो आराम से अलग कर सकते हो। या अगर आपने नमक वाला पानी बनाया, चीनी वाला पानी बनाया, इसमें से आप उनको अलग कर सकते हो। आप उसको गैस पर रख दो तो पानी आपका एवोपरेट हो जाता है, तो चीनी और नमक आपको मिल जाता है। नंबर 5, एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स केमिकल फार्मूला। हर मुरक्कब को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ज़ाहिर करते हैं उसके कीमियाई फार्मूले से। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कीमियाई फार्मूले के बारे में, कि आपके पास जो मुरक्कब होता है उसको आप एक नाम देते हो जो कि उसका केमिकल फार्मूला होता है। और केमिकल फार्मूले में हमें दो चीज़ें पता लगती हैं। एक उन एलिमेंट्स के बारे में जिनसे ये कंपाउंड बना होता है, दूसरा उस रेशो के बारे में कि किस रेशो से ये मिले हैं। सपोज आप अगेन अगर वाटर का फार्मूला लेते हो, तो वाटर में आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। अगर इनका कंपोज़िशन देखते हो तो आपके पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। इस तरह आप शुगर का फ़ॉर्मूला ले लो, तो आपके पास C6H12O6, ये आपके पास शुगर यानी चीनी ग्लूकोज़ का फ़ॉर्मूला है। अब आपको इससे 2 चीज़ें पता लगी इस फ़ॉर्मूले से, कि एक तो इसमें कौन-कौन से एलिमेंट हैं, तो 3 एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इसका रेशो अगर आप देखोगे तो 1:2:1। मतलब अगर एक आपने ऑक्सीजन लिया, एक आपने अगर एक आपने हाइड्रोजन लिया तो आप क्या करोगे, अगर आपने एक कार्बन लिया तो आप 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लोगे। तो आपको इससे पता लगता है केमिकल फॉर्मूले से कि एलिमेंट किन-किन चीज़ों से बना है और कौन-कौन से रेशोज़ हैं। मिक्सचर में अगर आप देखो इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। ये मुश्तमिल होते हैं 2 या उससे ज़्यादा कंपोनेंट्स अज्जा पर, एंड डज़ नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। इसका कोई कीमियाई फार्मूला नहीं होता।
फिर नंबर 6 पे अगर आप देखो, कंपाउंड हैज़ होमोजीनियस कंपोज़िशन। मुरक्कब में आपके पास क्या होती है, हमजिन्स तनासुब होता है। तो हमजिन्स तनासुब भी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं तफ़सील से। क्या होता है कि अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिलाते हो और वो मिलकर आपके पास एक चीज़ बनाता है, तो उसको आप होमोजीनियस मिक्सचर कहते हो। तो कंपाउंड आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन कंपोजिशन। लेकिन मिक्सचर आपके पास होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है तनासुब में। सपोज अगर आप चाय बनाते हो, चाय में आप चीनी, पत्ती, दूध और पानी लेते हो। अब इन चार चीज़ों को जब मिलाते हो तो आपके पास एक ही चीज़ चाय बन के आती है, तो ये होमोजीनियस हो गया। लेकिन हेट्रोजीनियस अगर आप सपोज आप सालन बनाते हो, आप सैलेड बनाते हो, या आप कुछ और चीज़ बनाते हो जिसमें आप 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिलाते हो, लेकिन आपको अलग-अलग नज़र आती हैं, तो वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है आपके पास। नंबर 7, कंपाउंड हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। कंपाउंड आपके मुरक्कब है, उसका शार्प मतलब ज़्यादा, एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। शार्प का लफ्ज़ी माना हम तेज़ भी करते हैं, लेकिन यहाँ तेज़ नहीं, ज़्यादा। ज़्यादा और फिक्स, उसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है कि भई इसी पॉइंट पर ये मेल्ट होगा या इसी पॉइंट पर ये बॉयल होगा। तो नुक्ता पिघलाव, पिघलना, मेल्ट, पिघलना, उसका फिक्स होता है। मिक्सचर डज़ नॉट हैव द शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, जबकि अमेज़े का कोई इस तरह ख़ास मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। शार्प, तेज़, ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका नहीं होता, ना फिक्स होता है। किसी भी पॉइंट पर ये पक सकता है, बॉयल हो सकता है, ये मेल्ट हो सकता है, इसका कोई ख़ास आपके पास ये पॉइंट नहीं होता। तो होप स्टूडेंट्स आपने समझ लिया होगा। अब इसके आपको मैं एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। सपोज़ आपके पास यहाँ एग्ज़ाम्पल दी गई है। आपने लिया आयरन एंड सल्फर, आपने लिया बाय मिक्सिंग विद ईच अदर। आपने इसको वैसे ही एक-दूसरे के साथ मिला दिया। आयरन की फिलिंग्स ली और सल्फर लिया, आपने इसको मिक्स कर दिया। अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड विद अ मैग्नेट। लेकिन दोनों को आप मिक्स कर देते हो और फिर आप क्या करते हो, आप मैग्नेट लेते हो, मकनातीस, और इस सल्फर के और इस आयरन के मिक्सचर में घुमाते हो, तो जितना जितना भी आयरन होगा तो वो सारा मैग्नेट के साथ चिपक जाएगा। तो ये कीमियाई तौर पर अलग हो गए। ये एक मिक्सचर था हमारे पास। एज आयरन एंड सल्फर रिटेन, और आयरन और सल्फर ये बाकी रखेंगे इट्स प्रॉपर्टीज, अपनी खसूसियात को, इन दिस मिक्सचर, इस आमेज में। लेकिन अगर केमिकली इनको कंबाइन किया जाएगा, आयरन फेरियम एफीज का सिंबल है, एंड सल्फर एस आर स्ट्रांगली हीटेड। बहुत ज़्यादा आप उसको हरारत दोगे, स्ट्रांगली यहाँ पर हम कहेंगे बहुत ज़्यादा हरारत दोगे, दे रिएक्ट विद ईच अदर, तो ये क्या करेंगे, ये अमल करेंगे दूसरे के साथ, एंड लॉस देयर प्रॉपर्टीज, और लूज देयर प्रॉपर्टीज भी कह सकते हो आप। तो ये अपनी खसूसियत खो देंगे, एंड फॉर्म और बनाएंगे अ कंपाउंड, एक मुरक्कब आयरन सल्फाइड का। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद फार्मूला आपके पास आ गया, फेरियम सल्फाइड यानी आयरन सल्फाइड का। अब आपको फार्मूले से दो चीज़ें पता लगी, इसमें दो एलिमेंट्स है, एक फेरियम मतलब आयरन और एक सल्फर। और कितना रेशो है इसमें, 1 फेरियम एंड 1 सल्फर, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड विद मैग्नेट, और इसको आप मकनातीस से अलग नहीं कर सकते हो। होप स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, अब तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।